अगर आप चाहते हो कि अगली स्टोरी में आपका नाम भी आए तो कमेंट में जरूर लिखना। पुराने समय में एक बेहद शानदार सुल्तानत थी जिसे लोग सल्तनत आसमान कहते थे। इसका हुक्मरान बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब की हिब्बत से दुश्मन कांपते थे और उसका दरबार हमेशा कीमती हीरों और जवाहिरात से जगमगाता रहता था। उसकी मलिका का नाम अदीबा था, जो अपनी परसाई और हुस्ने अखलाक की वजह से पूरी रियाया में मशहूर थी। लेकिन इस तमाम तरक्की के बावजूद महल के दरोदेवार एक अजीब खामोशी में डूबे रहते थे। बादशाह और मलिका अदीबा की शादी को बरसों बीत गए थे, मगर उनके आंगन में कोई फूल नहीं खिला था। बादशाह को हमेशा ये फिक्र खाए जाती थी कि उसके बाद इस अजीम सल्तनत का वारिस कौन होगा। वो अक्सर रात के अंधेरे में महल की छत पर खड़ा सितारों को देखता और अपनी बेऔलादी पर आंसू बहाता। काश मेरा भी कोई बेटा होता। इसी गम ने औरंगजेब को निहायत बेईमान कर दिया। मुल्क के बड़े बड़े हकीम हार गए, नब्ज थक गई, मगर मर्ज का सुराग ना मिला। जब उम्मीद दम तोड़ने लगी तो दरबार में एक पुरसर दरवेश दाखिल हुआ। उसने बादशाह की नब्ज थामी और मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपका मर्ज जिस्मानी नहीं रूहानी है। ये लीजिए एक मुबद्दस अंगूठी। जब तक ये आपकी उंगली में है, मौत आपके करीब नहीं भटक सकती। लेकिन याद रखिएगा, जिस पल ये अंगूठी आपकी जिद से जुदा हुई, उसी पल आपकी जिंदगी की डोर टूट जाएगी। बादशाह ने वो अंगूठी पहनी और हैरत अंगेज तौर पर चंद ही घंटों में वो तनातना और तंदुरुस्त हो गया। कुछ ही महीने गुजरे थे कि खुशखबरी आई कि मलिका अदीबा उम्मीद से हैं। पूरी सल्तनत में चिरागान किया गया, लेकिन औरंगजेब के दिल में एक शदीद अना और जिद थी। उसने भरी महफिल में ऐलान किया, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए जो मेरा तख्त संभाले। अगर बेटी पैदा हुई तो मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। वत्ते मुथर्रा पर मलिका अदीबा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन लोगों ने चुपके से अरीज रखा। अरीज की आंखें बिल्कुल नीलम की तरह चमकती थी, मगर बादशाह अपने रहर पर कायम रहा। उसने मलिका की आहो पुकार की परवाह ना की और नन्ही अरीज को एक लकड़ी के संदूक में बंद करके एक खुफिया रास्ते से जंगल ले गया ताकि उसे मिट्टी में दबा सके। महल का एक पुराना माली, जिसका नाम रहमत था, ये दर्दनाक मंजर देख रहा था। उसका दिल बच्ची की मासूमियत देखकर तड़प उठा। जब बादशाह संदूक मिट्टी में दबाकर चला गया तो रहमत ने तेजी से मिट्टी हटाई। उसने देखा कि नन्ही अरीज मुस्कुराहट के साथ अपना अंगूठा चूस रही थी। रहमत की अपनी औलाद औलाद ना थी। उसने फैसला किया कि वो इस जन्नत की फूल को किसी को मरने नहीं देगा। रहमत माली ने रात के अंधेरे में ही अपनी बीवी के साथ मिलकर सल्तनत से कोसों दूर एक दुश्वारगुजार जंगल के किनारे घर बसाया। उसने बच्ची का नाम अरीज ही रहने दिया, क्योंकि उसकी शख्सियत से वाकई एक अनोखी खुशबू आती थी। 18 साल तक रहमत ने अरीज को पलकों पर बिठाया। वो उसे शाही पकवान तो ना खिला सका, मगर जंगल के मीठे फल और चश्मों का ठंडा पानी जरूर पिलाया। रहमत को हर पल औरंगजेब के गुस्से का डर रहता था, इसलिए उसने अरीज के लिए सख्त कानून बनाए थे। पहली शर्त, वो कभी घर की चौखट से बाहर कदम नहीं रखेगी। दूसरी शर्त, वो किसी भी अजनबी से बात नहीं करेगी। तीसरी शर्त, वो हमेशा अपने चेहरे पर पर्दा रखेगी ताकि उसका हुस्न किसी की नजर में ना आए। अरीज एक हसीन दोशीजा बन चुकी थी।
उसके बाल रातों की सियाही जैसे लंबे थे और उसका मुखड़ा 14वीं के चांद को मात देता था। वो अक्सर खिड़की से बाहर उड़ते परिंदों को देखती और सोचती कि बाहर की दुनिया कैसी होगी। बाहर की दुनिया कैसी होगी। एक दोपहर का वक्त था। रहमत माली शहर के बाजार गया हुआ था। घर में अजीब सी खामोशी थी। अचानक अरीज ने बाहर से एक ऐसी दिलकश धुन सुनी जो किसी परिंदे की चहचहाट थी या शायद हवाओं का गीत। उसका दिल मचल उठा। उसने सोचा, सिर्फ एक बार देखने में क्या हर्ज है। उसने कांपते हाथों से घर का पुराना लकड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और उसका रूप कुंदन की तरह चमकने लगा। वो जंगल के फूलों और तितलियों को देखकर अपनी भैद भूल गई। उसी वक्त बादशाह औरंगजेब का एक मखसूस सिपाही, जो भागे हुए मुजरिम का पीछा कर रहा था, वहाँ से गुजरा। उसने जब जंगल की इस वीरानी में एक ऐसी हसीन और परनूर लकी को देखा तो उसके हाथ से तलवार छूट गई। वो हैरत सा रह गया कि ऐसी परीजाद इस टूटे फूटे घर में कैसे हो सकती है। अरीज ने जैसे ही सिपाही को देखा, वो डर कर अंदर भागी और दरवाजा बंद कर लिया, मगर तीर कमान से निकल चुका था। सिपाही ने फौरन अपने घोड़े को रास दी और सीधा दरबार शाही पहुंचा, जहां बादशाह औरंगजेब अब भी अपनी अंगूठी के जोर पर जिंदा और पहले से ज्यादा मगरूर था। सिपाही ने दरबार में हाजिर होकर सर झुकाया और बड़े परजोश अंदाज में कहा, अलमना, आज मैंने जंगल के उस पुराने घर में वो देखा है जो ना किसी ने सुना होगा और ना किसी की आंख ने कभी देखा होगा। वहाँ एक लारी है जिसका हुस्न देखकर सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। उसका चेहरा ऐसा है जैसे संगमरमर पर नूर की लकड़ें हों। वो हमारे पुराने माली रहमत के घर में किसी कीमत हीरे की तरह छुपी हुई है। बादशाह औरंगजेब, जिसकी मलिका अदीबा का इंतकाल कुछ अरसा पहले हो चुका था और जो तन्हाई की वजह से मजीद चिड़चिड़ा और संगदिल हो गया था, ये सुनकर चौंक उठा। उसके दिल में एक अजीब सी हवस और लालच ने जन्म लिया। उसने फौरन हुक्म दिया, अभी और इसी वक्त दस्तों को रवाना करो। उस माली और उस लड़की को जंजीरों में जकड़कर मेरे सामने पेश किया जाए। उधर बेचारा रहमत माली, जो शहर से अरीज के लिए कुछ कपड़े और जरूरत का सामान लेकर खुशखुशी वापस आ रहा था, जब अपने घर के करीब पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि शाही घुड़सवार घर को घेरे हुए हैं। अरीज घर के अंदर खौफ से लरज रही थी। जब रहमत अंदर दाखिल हुआ तो अरीज उसके गले लगकर रोने लगी, अब्बा जान, मुझसे खता हो गई। मैंने दहलीज पार की और एक सिपाही ने मुझे देख लिया। रहमत के पांव तले से जमीन निकल गई। उसने रोनी सूरत बनाकर सिपाहियों से इल्तिजा की, ये मेरी मासूम बेटी है, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है। मगर जालिम सिपाहियों ने एक ना सुनी। उन्होंने रहमत के हाथों में हथकड़ियां डाली और अरीज को एक पर्दादार पालकी में जबरन बिठा दिया। जब ये काफिला दरबार पहुंचा तो तमाम दरबारी अरीज का हुस्न देखकर दंग रह गए। बादशाह औरंगजेब ने जब तख्त से उतरकर अरीज के करीब जाकर उसका चेहरा देखा तो वो फिदा हो गया। उसने अपनी बेटी को पहचानने के बजाय उससे शादी करने का इरादा कर लिया। रहमत माली ने जब ये सुना तो वो जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगा। उसने हिम्मत करके भारी महफिल में सच बोलने का फैसला किया। जिल इलाही, खुदा के लिए रुक जाइए, ये गुनाह एजीम मत कीजिए। ये लड़की कोई आम माली की बेटी नहीं, बल्कि ये आपकी अपनी बेटी अरीज है। ये वही बच्ची है जिसे 18 साल पहले आपने जंगल में दफना दिया था और मैंने इसे मिट्टी से निकालकर अपनी जान से ज्यादा प्यारा बनाकर पाला था। दरबार में एक सन्नाटा छा गया।
सब लोग हक्का बक्का रह गए। लेकिन औरंगजेब, जो अपनी अंगूठी की वजह से खुद को मौत से ऊपर समझने लगा था, गुर्राया। झूठ, सफेद झूठ। तू एक मामूली माली होकर मुझ पर इल्जाम लगाता है? तू मेरी शादी रोकने के लिए ये दास्तान गढ़ रहा है। औरंगजेब ने ज़बेक्स में आकर हुक्म दिया, इस बूढ़े माली को कल कोठरी में डाल दो। इसने मुझ पर बहतान लगाया है और इस लड़की को शाही हरम के सबसे ऊपर वाले कमरे में कैद कर दो। इसके गिर्द सख्त पहरा बिठा दो। 3 दिन बाद हमारा निकाह होगा और अगर इसने इनकार किया तो पहले इसके बाप माली का सर कलम किया जाएगा। अरीज को रोते हुए घसीट कर महल के उस ऊंचे बुर्ज में ले जाया गया जहां से उसे सिर्फ आसमान नजर आता था। वो उस खिड़की से बैठकर रोते हुए अपने नसीब को कोसने लगी और रहमत माली के लिए दुआएं करने लगी। वो कैद थी, अकेली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जालिम शख्स से, जो उसका बाप भी था और अब उस दुश्मन भी, कैसे बचेगी। ठीक 2 दिन बाद, जब शादी में सिर्फ एक रात बाकी थी, पड़ोसी मुल्क का शहजादा शावेज शिकार खेलते हुए रास्ता भटक गया। वो अपने दोस्तों से बिछड़कर सल्तनते आसमान की सरहदों में दाखिल हो गया। उसने दूर से एक अजीमोशान महल देखा और सोचा कि शायद यहाँ पनाह मिल जाए। रात का वक्त था। शावेज महल की दीवारों के करीब से गुजर रहा था कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो बुर्ज की खिड़की में एक हसीन चेहरा आंसुओं से तर नजर आया। शावेज, जो निहायत बहादुर और रहमदिल था, दीवार फांद कर छलांग लगाता हुआ खुफिया रास्ते से ऊपर पहुंच गया। जब उसने अरीज को देखा तो उसका दिल धड़कना भूल गया। अरीज ने डर कर पूछा, तुम कौन हो? शावेज ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मगर तुम्हारे आंसुओं ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। बताओ, तुम इस कैद में क्यों हो? अरीज ने रोते हुए अपनी पूरी दास्तान सुनाई, बचपन में मिट्टी में दबाए जाने से लेकर औरंगजेब की इस नापाक जिद तक। शावेज ये सुनकर गमो गुस्से से भर गया। उसने कहा, अरीज, घबराओ मत। औरंगजेब सिर्फ अपनी अंगूठी के जोर पर फिरौन बना हुआ है। अगर वो अंगूठी उसके जिस्म से अलग हो जाए तो वो एक लम्हा भी जिंदा नहीं रहेगा। तुम कल शादी के लिए हाँ कर दो, मगर एक शर्त रखना। अगले दिन पूरा महल दुल्हन की तरह सजाया गया। औरंगजेब ने समझा कि अरीज डर कर मान गई है। जब काजी साहब निकाह के लिए आए और दरबार आम में पूरी रियाया जमा हुई, तो अरीज, जो दुल्हन के लिबास में थी, ने बुलंद आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं आपसे निकाह के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। लोग कहते हैं कि आपकी इस अंगूठी में आपकी जान है। अगर आप मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं तो मुझे यकीन दिलाइए कि आप मुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। ये अंगूठी उतार कर सिर्फ एक पल के लिए मेरे हाथ में पहना दे, ताकि मैं हमेशा के लिए आपकी गुलाम बन जाऊं। मगरूर औरंगजेब अपनी जीत की खुशी में अंधा हो चुका था। वो दरवेश की बताई हुई बात भूल गया कि जिल्द से जुदा होते ही मौत वाकई होगी। उसने सोचा कि महल के अंदर अपनों के दरमियान उसे क्या खतरा हो सकता है। औरंगजेब ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से वो अंगूठी निकाली। जैसे ही अंगूठी की सुनहरी जिल्द उसकी उंगली से अलग हुई, फजा में एक खौफनाक चीख गूंजी। बादशाह का चेहरा पल भर में जर्द पड़ गया। उसका सांस उखड़ने लगा और वो अपने दिल को थाम कर जमीन पर गिर पड़ा। दरबारियों के देखते ही देखते औरंगजेब की रूह उसके जिस्म से परवाज कर गई। वो अंगूठी अरीज के हाथों में नहीं, बल्कि जमीन पर गिरकर राइजा राइजा हो गई। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर हर तरफ से सुकून की लहर दौड़ गई कि उनके एक जालिम हुक्मरान का खात्मा हो चुका था।
सिपाहियों ने फौरन कल कोठरी का दरवाजा खोला और रहमत माली को इज्जत के साथ दरबार में लाया गया। शहजादा शावेज ने आगे बढ़कर सबके सामने हकीकत बयान की और अरीज का हाथ थामा। सल्तनत के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अरीज ही इस तख्त की असली वारिस है। उसे मलिका आसमान का ताज पहनाया गया। रहमत माली को वाज़िर आज़म का मर्तबा दिया गया क्योंकि उसकी परवरिश ने ही एक शहजादी को महफूज रखा था। शादी कुछ अरसे बाद अरीज और शहजादा शावेज की शादी निहायत धूमधाम से हुई। इस कहानी का संदेश यह है कि गर्व और अत्याचार का अंत हमेशा बुरा होता है। इंसान कितनी भी ताकत हासिल कर ले, वह कुदरत के फैसलों को नहीं बदल सकता। राजा ने बेटी को बोझ समझकर मिट्टी में दबाया, लेकिन वही बेटी सुल्तानत की वारिस बनी, क्योंकि बेटियां खुदा की रहमत होती हैं, ज़हमत नहीं। उम्मीद है आपको आज की यह सच्ची और दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और दिलचस्प और प्रभावशाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट का शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सब अपने नाम कमेंट्स में लिखते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि हर एक का नाम धीरे धीरे अपनी स्टोरीज में लाऊं। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें।